अस्सलाम अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको खुश आमदीद अपने इस तारीखी यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही अहम होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे बादशाही मस्जिद लाहौर पर। बादशाही मस्जिद 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने लाहौर में बनवाई। ये अजीम अलशान मस्जिद मुग़लों के दौर की एक शानदार मिसाल है और लाहौर शहर की शनाख्त बन चुकी है। ये फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाद पूरे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 60,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का अंदाज तामीर जामे मस्जिद दिल्ली से बहुत मिलता जुलता है, जो औरंगज़ेब के वालिद शाहजहां ने 1648 में तामीर करवाई थी। हिंदुस्तान के छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर तमाम मुग़लों में से सबसे ज्यादा मजहबी बादशाह थे। उन्होंने इस मस्जिद को अपने सौतेले भाई मुज़फ़्फ़र हुसैन, जिनको फिदाई खां के भी कहा जाता था, की ज़ेर निगरानी तामीर करवाया। 1671 से 1673 तक मस्जिद की तामीर को 2 साल लगे। मस्जिद को शाही कला के बरक्स तामीर किया गया, जिससे इसकी मुग़लिया दौर में अहमियत का पता लगता है। इस मस्जिद के बनने के साथ ही साथ औरंगज़ेब ने इसके दरवाजे के सामने शाही कला में भी एक बावकार दरवाजे का इजाफा किया, जिसको आलमगीरी दरवाजा कहा जाता है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि बादशाह ने इसका ख्वाब देखा था कि मस्जिद जन्नत में मौजूद है। इसी तरह की मस्जिद इसने जमीन पर बनवाई। सैयद लतीफ ने अपनी किताब में मस्जिद का तर्ज तामीर इस वक्त हिजाज, मौजूदा सऊदी अरब में मौजूद मक्का मुकर्रमा के मकाम पर एक मस्जिद अलवालिद से मुतासिर बयान किया है। अगर हिंदुस्तान में दीगर तारीखी मसाजिद के तर्ज तामीर का बगौर मुताला किया जाए तो इस मस्जिद का तर्ज तामीर काफी हद तक जामे मस्जिद फतेहपुर सीकरी से मुमासलत खाता। ये मस्जिद हजरत सलीम चिश्त के अहद में 1571 से 1575 में पाया तकमील तक पहुंची। इस हवाले से दूसरी अहम तरीन मस्जिद दिल्ली की जामे मस्जिद जहां नुमा है, जो औरंगज़ेब के वालिद शाहजहां ने 1650 से 1656 में तामीर की थी। पहली नजर में ये गुमान होता है कि ये दोनों मसाजिद एक ही जैसी है। औरंगज़ेब के कई काम बाप और भाइयों के मुकाबले में थे। यही मुआमला तमीरात के साथ भी रहा। शाही मस्जिद लाहौर और मोती मस्जिद आगरा इसकी अहम तरीन मिसालें हैं। दिल्ली और लाहौर की बादशाही मस्जिद की मुमासलत के बारे में तहरीर अंग्रेज सरकार के अहद में छुपे लाहौर गज़र नंबर 1883-84 के सफ़हा नंबर 175 और 76 पर भी मिलती है। इसमें इन दोनों मसाजिद को जामे मस्जिद के नाम से तहरीर किया गया, लेकिन तर्ज तामीर में नफासत के हवाले से जामे मस्जिद दिल्ली को ज्यादा बेहतर माना गया। रवायत के मुताबिक दिल्ली की जामे मस्जिद पर अखराजात 10 लाख रुपए आए थे, जो लाहौर की मस्जिद से 4 लाख जायद थे, जबकि लाहौर की मस्जिद सिर्फ 2 बरस की कलील मुद्दत में तामीर हो गई थी और दिल्ली की मस्जिद पर 5 बरस से जायद का अरसा लगा। जो वक्त गुजरता गया, मस्जिद को मुतअद्दिद वजूहात की बना पर नुकसानात पहुंचते गए। 1850 से इसकी मरम्मत का आगाज हुआ, लेकिन यह मरम्मत नामुकम्मल थी। आखिरकार मुकम्मल मरम्मत 1939 में शुरू हुई और 1960 में मुकम्मल की गई, जिन पर 48 लाख रुपए सिर्फ हुए। इस मरम्मत की वजह से मस्जिद एक बार फिर अपनी असली हालत में वापस आ गई। आमतजाज मगलिया दौर कैफन तामीर की खूबसूरत यावर तनवे को जाहिर करता है। करीबी कानों से लाया गया सरख पत्थर मस्जिद की बुनियाद बनाता है। ये सरख पत्थर न है सिर्फ मजबूती फराहम करता है, बल्कि है असकी खूबसूरती में भी इजाफा करता है। राजस्थान के मिकरान हसे दरामद शुदा संगे मरमरा में खूबसूरती का एक लम्स शामिल करता है। ये संगे मरमरा पनीच मिकावर पायदारी के लिए मशहूर है। मस्जिद का डिजाइनर रवायती 4 ईवान वाले मंसूबे पर बनाया गया है। ये 4 ईवान वाला डिजाइन इस्लामी फने तामीर की एक अहम खुसूसियत है। एकोसी असहन, जिस तक एक अजीमाल शान दरवाजों के जरिए रसाई हासिल की जा सकती है। इस कम्प्लेक्स का मरकज है। ये सहन नमाज के वक्त नमाजियों के लिए वसीयत गह फराहम करता है। मगरबी समत में वाक़ नमाज गाकार खम के मिकर मह के कैतर है। ये समत मुसलमानों के लिए कबलह की हैसियत रखती है। इसका अगवाड़ा, जिसे पिचैदहा नक्शुनगार और खताती से सजाया गया है, मगलिहा फन का शाहकार है। ये नक्शुनगार और खताती मगलिहा दूर कैफने तामीर की महारता और खूबसूरती को जाहिर करते हैं। हिस्सा 5, सहन सरख पत्थर का समंदर। मस्जिद का सहन जो सरख पत्थर से मजीन है, हजारों नमाजियों को जगह दे सकता है। इसका हजमई हैरतांगीज है।
खूबसूरत अस्तूनों पर मुश्तमिल बर आमदे सहन के चारों तरफ हैं। ये साया फराहम करते हैं और मौसमों से पनाह देते हैं। सहन के बीच में वाक़ा यकसिंगे मरमर का हौज नमाज से पहले वजू करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका साधा मगर खूबसूरत डिजाइनर दिगर्द केशा नुकेशा नुश्कत को मकमल करता है। सहने की क्लीजे घाते हादा और मुश्तर के अकीदे के एहसास को फरोग देती है। हसहच नमाजगाह महराबों और गंबदों कैसे जिधज यह है जगह जहां रूहानी तावर फन तामीर का हसीना मतजाज देखने को मिलता है। नमाजगाह मस्जिद का रूहानी दिल मगलिया फन तामीर का शाहकार है। यहाँ की हर दीवार, हर सतून और हर गंबद में एक कहानी छुपी हुई है। इसके बैरूनी हिस्से में 7 मेहराबें हैं, जिनमें से हर एक पर एक सिंगे मरमर का गंबद है। यह गंबद न सिर्फ फन तामीर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि एक रूहानी स्कोम भी फराहम करते हैं। दरमियानी मेहराब जो दूसरों से बड़ी है, हाल की अहमियत पर जोर देती है। यह मेहराब न सिर्फ एक फनकार अनहाशाकार है बल्कि एक रूहानी मरकज भी है। अंदर से नमाजगाह मेहराबों और गंबदों की एक खूबसूरत तरतीब है। हर मेहराब और गंबद की तरतीब में एक खास तरतीबा और हम आहंगी है जो देखने वालों को मसहूर कर देती है। तेनसिंगे मरमर के गंबद जिन्हें नफीस प्लस्तर के काम से सज आया गया है, छत से बुलंद हैं। यह गंबद न सिर्फ फन तामीर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि आयकर रूहानिस कौन भी फराहम करते हैं। वो जन्नत की अलामत हैं और ऐकौला या एहसास पैदा करते हैं। अन गंबदों की खूबसूरती और उनकी तरतीब देखकर इंसान को जन्नत की याद आती है। कबला जो मक्खे मिकर में है कैसम तक निशानदेही करता है, खतातिया और फूलों के नक्शुंगार से सजा हुआ है। यह नक्शुंगार न सिर्फ फनकार आन्हा खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि है एक रूहानी पैगाम भी देते हैं। खतातिया और फूलों के नक्शुंगार की है तफसीलात देखने वालों को एक मनफर्द जरबे फराहम करती हैं। यह फनकार और उनासर नमाजगाह की रूहानियत को मजीद गहरा करते हैं। नमाजगाह का यह जमुई मंजर जहां फिन तामीरा और रूहानियत का हसीना मदजाज है, एक पर सुकूनावर मुक़द्दस माहौल फराहम करता है। यहां आकर इंसान को एक अलही सुकून का एहसास होता है। हसात बहाली और तहफ़्फ़ुज़ वर्से का तहफ़्फ़ुज़। बादशाही मस्जिद ने सदियों के दौरान तारीख के तार चढ़ाव देखे हैं। यह एक मस्जिद एक से गुरुद्वारा और यहाँ तक है एक बरतानवी छावनी के तौर पर भी इस्तेमाल होते रही है। हर दौर ने इस ढांचे पर अपना निशान छोड़ा, कुछ ने दूसरों से ज्यादा नरमी से। 20वीं सदी में मस्जिद क्यूसी पैमाने पर बहाली की गई। मकसद इसके साबिका अजमत को बहाल करना और आने वाली नस्लों के लिए इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। यह मनसूबा पाकिस्तानी इल्गन का सबूत हनरमंद कारीगरों और माहिरीन के शमूलियत से मुकम्मल हुआ। हिस्सा 8 आज की बादशाही मस्जिद अकीदत और तारीख का मीनार। आज बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की सबसे मशहूर निशानियों में से एक है। यह न सिर्फ इबादत गाह है बल्कि के अमीर सकाफती वर्से की अलामत भी है। हजारों मुसलमान रोजाना यहाँ नमाज अदा करने के लिए जमा होते हैं, जो मस्जिद की पायदार रूहानी अहमियत की कासे करता है। अपने मजहबी किरदार से हटकर बादशाही मस्जिद सियाहों की तो जह का एक अहम मरकज है। दुनिया भर से आने वाले सियाहास के शानदार तामीर पर हैरत हर हते हैं और इसके तारीखी माहौल में खो जाते हैं। यह मस्जिद माजी और हाल के दरमियाना एक पुलिका काम करती है। हस्सा 9 पायदार वर्सा मगलिया अजमत की अलामत। बादशाही मस्जिद वर्सा इसकी तबई मौजूदगी से कहीं ज्यादा है। ये मगलिया सल्तनत की फने तामीर में महारत, फनकाराना हिस्स और शाही अज़म का सबूत है। इसकी तामीर, इंजीनियरिंग और फन का एक काबिल जिक्र कारनामा आज भी लोगों को हैरान करता है। मस्जिद की पायदार कशिश वक्त के साथ साथ अपनी अहमियत को बरकरार रखने की सलाहियत में मुज़मर है। ये हमें एक गुज़श्ता दौर से जोड़ती है और साथ ही हाल में भी अपनी अहमियत को बरकरार रखती है। इसकी शान और शौकत और खूबसूरती इंसानी तख्लीकी सलाहियतों की ताकत और मगलिया सल्तनत के पायदार वर्से की याद दहानी कराती है। हसहद इख्तिताम एक लाजवाल शाहकार। लाहौर की बादशाही मस्जिद से सिर्फ ईंटों और गारे से ज्यादा है। ये अकीदे, फनकारिया और मगलिया सल्तनत के पायदार वर्से का सबूत है। इसके बुलंद बाला मीनार
वसीय सहनावर बारीक तफसीलात आज भी आने वालों को हैरानावर मशहूर करती हैं। पाकिस्तान के अमीर सकाफती वर्से की अलामत के तौर पर बादशाही मस्जिद एक लाजवाल शाहकार है, जो आने वाले नस्लों के लिए तारीखावर अकीदे का मीनार है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ फायदा मिला होगा। मजीद ऐसी तारीखी और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।